हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिशिएशन के पार्ट 6 को। क्या पढ़ने वाले हैं? ये डेप्रिशिएशन के पार्ट 6 को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंकिंग फंड मेथड। ये अकाउंट नहीं रहेगा, सिंकिंग फंड मेथड। सर ये सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है? इसको डेप्रिशिएशन फंड मेथड भी बोलते हैं। क्या नाम से बोलते हैं? डेप्रिशिएशन फंड मेथड। ठीक है, ये बेसिकली ये मान के लगाया जाता है कि अगर जो पैसा हम डेप्रिशिएशन के नाम पे काट लेते हैं प्रॉफिट में से, उस पैसे को कहीं हम अगर इन्वेस्ट कर दे तो वहां से कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से पैसा बच भी जाएगा पीएल में से निकल के, और उससे कुछ प्रॉफिट भी मिल जाया करेगी। है जी? तो यह मेथड तभी अप्लाई होता है जब डेप्रिशिएशन का पैसा निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता हो। और ये कैसे लगता है सर, कैसे बनता है सर? चलिए वही देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए कंपनी परचेज्ड ए एसेट फॉर ₹40,000। एक कंपनी ने एक एसेट खरीदी 40,000 की, 40,000 की, फॉर रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर कभी भी आगे 2 साल 4 साल बाद ये जब मशीन खराब हो जाएगी तो उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, उसकी जगह पे दूसरी मशीन पर। फॉर रिप्लेसमेंट ही अप्लाइज डेप्रिशिएशन फंड मेथड। डेप्रिशिएशन फंड मेथड, उसने डेप्रिशिएशन फंड मेथड का इस्तेमाल किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो डेप्रिशिएशन का पैसा निकल के आ रहा है हर साल, वो इन्वेस्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं। वो कहीं इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो उस पे 4% का प्रॉफिट मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में हमें। और एन्युटी रेट, ₹1 का दाम 4% के हिसाब से बन जाता है 4.24646। मैंने बताया था अगर एन्युटी, अगर लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, अगर एन्युटी 1 से ज्यादा है तो बताइए यहां एन्युटी क्या दिया? 4.1 से ज्यादा हो गई तो डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा सर? डेप्रिशिएशन सर निकलेगा, डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन्युटी। सर डेप्रिशिएबल वैल्यू है सर 40,000 रुपए। 40,000 की एसेट थी, देखिए यही एसेट थी 40,000 की। सर एन्युटी रेट दिया है 4.24646। तो डेप्रिशिएशन सर निकल के आएगा, डेप्रिशिएशन कितना निकल के आएगा? जल्दी डिवाइड कर लेंगे सर। डिवाइड करने के बाद हमको पता चला कि डेप्रिशिएशन निकल के आएगा सर 9416.61। 19 आएगा, 9419.61। अगर 19 है और पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है तो इसको हम 20 भी कर सकते हैं। सर डेप्रिशिएशन हो जाएगा 9420। डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा सर? हर साल डेप्रिशिएशन लगेगा कितना? 9420। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब एक एसेट पे डेप्रिशिएशन लगने वाला है 9420, 9420, सर ये तो हर साल लगेगा। हमने कहा हाँ, तो हर साल ये पीएल से ट्रांसफर होके कहां चला जाएगा सर? फंड में। कहां चला जाएगा सर? फंड में। सर कितना रुपया? सर किस तारीख को?
ईयर एंड में सर, फर्स्ट ईयर में 31 मार्च को, फर्स्ट ईयर में 31 मार्च को क्या चार्ज होगा टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट सर कितना 9420। अच्छा सर, ये फंड कहाँ से बनेगा सर, उसी तारीख को फर्स्ट ईयर में 31 मार्च को सर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है सर पीएल से, तो पीएल अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, पीएल अकाउंट में। सर कितना 9420। सर बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं, दोनों तरफ अमाउंट बराबर है, बैलेंस हो चुका है। ठीक सर, बैलेंस हो गया। अब देखिए ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया सर, पीएल से जो चार्ज हुआ था वो पैसा फंड में चला गया, सिंकिंग फंड अकाउंट। सर फंड में आ गया बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से कितना सर 9420। सर इस अकाउंट को बंद नहीं करते, बैलेंस करते हैं। सर 9420 इधर भी लिख दीजिए और 9420 इधर भी लिख दीजिए। बैलेंस कितना बचा सर, टू बैलेंस CD 9420। ये पैसा हो गया फंड में। कहाँ हो गया, फंड में। सर ये कितनी तारीख को आया होगा सर, 31 तारीख को, लास्ट डेट को 31 मार्च को। ठीक है सर, ये जो बचा हुआ बैलेंस है फंड में, यही अमाउंट कहाँ हो जाएगा सर, आखिरी डेट को इन्वेस्ट हो जाएगा, आखिरी डेट को इन्वेस्ट हो जाएगा 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट। सर कितना 9420। तो 9420 बैलेंस कितना बचा सर, बाई बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस CD से लिखते हैं सर 9420। किस तारीख को सर, 31 मार्च को। हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उस पैसे को फंड में ट्रांसफर कर दिया। ये फंड अकाउंट है सर। फंड में जैसे ही पैसा आया डेप्रिसिएशन का, उसका क्लोजिंग बैलेंस बना दिया, क्योंकि जब आखिरी तारीख को आया है तो सर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं आज के साल में, इस साल में तो नहीं मिलेगा। इस बार हो गया पैसा इन्वेस्ट, पैसा हो गया इन्वेस्ट। दूसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाइए, डेप्रिसिएशन लगेगा और फंड में ट्रांसफर हो जाएगा 9420। और सर बाई P&L 9420। सर बैलेंस करने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ बराबर है। फिर ये बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा सर, बाई बैलेंस BD। कितना सर 9420 था। ठीक है सर, ये पैसा साल भर इन्वेस्ट रहा तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, बाई इंटरेस्ट। सर इस पे 4% इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे, 4% इंटरेस्ट निकालेंगे 9420 पर, 9420 पर, तो कितना आएगा 377। कितना आएगा 377 सर। अच्छा सर 377 जो आएगा, और इस साल डेप्रिसिएशन में कितना पैसा आया, पिछले साल देखिए
यही पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, तो ये पैसा दोबारा दूसरे साल में भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा डेप्रिसिएशन के नाम से, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर कितना 9420। सर बैलेंस कर दीजिए। आएगा सर जब हमने जोड़ा कितना आया 19217। तो बैलेंस कितना बचा हुआ सर, टू बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है सर 19217। अच्छा सर किस तारीख को सर, 31 मार्च को। ये किस तारीख को था बैलेंस, 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च को और डेप्रिसिएशन भी लगेगा 31 मार्च को। कौन सा ईयर है सर, सेकेंड ईयर। ठीक है, कौन सा ईयर है सर, सेकेंड ईयर। कौन सा ईयर आ गया सर, सेकेंड ईयर आ गया। सर ये क्लोजिंग बैलेंस था तो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को बनेगा, 1 अप्रैल को बनेगा। 1 अप्रैल को जब बनेगा तो क्या लिखेंगे सर, टू बैलेंस बीडी। कितना सर, 9420। अच्छा सर जो डेप्रिसिएशन पिछले बार का था वो तो इन्वेस्ट होगा ही इस बार, डेप्रिसिएशन पिछले साल का इन्वेस्ट होगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट जो आया है वो भी इन्वेस्ट होगा। सर डेप्रिसिएशन था 9420 प्लस इंटरेस्ट है 377, कितना हो जाएगा सर, 9797। कितना जगह, 9797। सर जोड़ेंगे और बैलेंस करेंगे, आएगा 19217, आएगा 19217। सर बैलेंस कितना बचा, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी 19217। सर किस तारीख को, 31 मार्च सेकेंड ईयर। सर खाता बनाना है 4 साल का, कितने साल का, 4 साल का। अभी तो सर 2 साल का हुआ। सर क्लोजिंग जो आया था वो ओपनिंग बना दीजिए, बाई बैलेंस बीडी 19217। इधर बैलेंस आया था सर क्लोजिंग, तो ओपनिंग बना दीजिए टू बैलेंस बीडी 19217। 1 अप्रैल सर थर्ड ईयर, 1 अप्रैल थर्ड ईयर, 1 अप्रैल थर्ड ईयर सर। अच्छा देखिए फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा बाय P&L अकाउंट 9420, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। और वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर, डेप्रिसिएशन फंड में 9420। सर कब लगेगा सर, 31 मार्च को लगेगा। कौन से साल में सर, थर्ड ईयर में, तीसरे साल में आखिरी डेट को 31 मार्च को सर। फिर सर इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट। देखिए दूसरे साल के शुरू में, सॉरी तीसरे साल के शुरू में कितना पैसा इन्वेस्ट होके रखा है, तो इसका आएगा 4% निकलेगा, 19217 का 4%। यहाँ पे 9420 का 4% निकला था, यहाँ 19217 का 4% निकलेगा, आएगा 769। कितना आएगा, 769। सर तीसरे साल क्या डेप्रिसिएशन का पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, बाई डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है सर, 9420 लग रहा है सर। सर बैलेंस कर दीजिए, तीनों को जोड़ लेंगे। हमने जोड़ा तो कितना आया, 29406। आप भी जोड़ के चेक कर लीजिएगा, 29406। बैलेंस कितना बचा सर, टू बैलेंस
CD सर क्लोजिंग बैलेंस है 29406। सर देखिए इस बार कितना पैसा इन्वेस्ट होगा टू बैंक। सर डेप्रिसिएशन का पैसा तो इन्वेस्ट होगा ही, प्लस इंटरेस्ट कितना आया सर 769। तो सर पूरा पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया सर 891 और 10, 10,189 रुपये। सर किस तारीख को इन्वेस्ट हुआ सर 31 मार्च को बाई 31 मार्च को थर्ड ईयर में बैलेंस निकलेगा बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस जब जोड़ेंगे सर तो आएगा 29406 बैलेंस बचेगा 29406। ठीक है सर 3 साल का खाता कंप्लीट हो गया, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस था तो ओपनिंग बना दीजिए। टू बैलेंस BD 29406 1 अप्रैल को सर 4th ईयर में। किस साल में 4th ईयर में। इसका भी ओपनिंग बैलेंस बना दीजिए सर, क्लोजिंग यहाँ था ओपनिंग इधर आएगा बाई बैलेंस BD सर 29406। सर आखिरी साल में आ गए चौथे साल में 4th ईयर 1 अप्रैल को। सर ये इन्वेस्टमेंट अब दीजिए बेच, पहले डेप्रिसिएशन लगा दीजिए बाय P&L अकाउंट 9420, वो पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए सर टू डेप्रिसिएशन फंड में। वही तरह का सर चौथे साल भी सेम सर 31 मार्च को सर इंटरेस्ट लगेगा तो बाय इंटरेस्ट लगा दीजिए। सर इंटरेस्ट कितने पे, जो बैलेंस बचा है 29406 का 4%। सर 4% आएगा 1176। पेन नहीं चली भाई। ठीक है सर ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट हो जाएगी किस तारीख को सर 31 मार्च को बाय बैंक। अक्सर क्वेश्चन में दिया जाता है कि कितने की बिकी इन्वेस्टमेंट, यहाँ नहीं दी है तो बस आप क्या करेंगे 29406 में इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, जितना बैलेंस है उतने में बेच देंगे 29406। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कितने की बिकी इन्वेस्टमेंट, तो जितना बैलेंस बचा है उतने में आप बेच दीजिए। हमने बेच दिया सर, कुछ भी बैलेंस नहीं बचा हुआ। सर बाय इस बार डेप्रिसिएशन का पैसा आएगा सर, कितना आएगा उतना ही 9420। सर हमको एसेट रिप्लेस करनी थी 31 मार्च को, जब 4 साल पूरा होगा उसका जीवन काल ख़त्म हो जाएगा, उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगी एसेट की, तो हमें फिर एक एसेट खरीदनी पड़ेगी थ्रू बैंक के नाम से। कितने की सर 40,000 की तब भी थी, 40,000 की आज भी है। सर हमने खरीद लिया, देखेंगे सर बैलेंस बचा है कि नहीं, इधर वाला जोड़ लेंगे, इधर वाला हमने इधर का जोड़ा तो 40,002 रुपये आ रहे हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में ये पॉइंट में आ रहे थे तो हमने 1-1 रुपये बढ़ा दिया था, ठीक है, वही 2 रुपये ज़्यादा हो गया। 40,000 इधर भी आएगा, 40,000 इधर भी आएगा। अच्छा सर अगर मान लीजिए 40,500 कुछ आता या 40,000 से ज़्यादा आता, तो बताइए हमारे पास इन्वेस्ट हुआ पैसा 40,000 से ज़्यादा है और हमें एसेट खरीदने में सिर्फ कितना लगने वाला है 40,000, तो सर फायदा हो जाएगा।
अगर कुछ भी पैसा बच जाए तो वो फायदा हो जाएगा। सर यहाँ 2 रुपये बच रहा है, तो एसेट को रिप्लेस करने में कितना फायदा हुआ सर? 2 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, किस तारीख को सर? 31 मार्च को। किस ईयर में सर? चौथे साल में सर। ठीक है, आप लोग ऐसे करेंगे, जब भी करेंगे एक साथ चारों का कॉलम बना लेंगे, सॉरी तीनों अकाउंट का कॉलम बना लेंगे। एक साथ करेंगे तभी आसानी से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सर एक और खाता इसमें बनता है, एसेट अकाउंट। क्या बनता है सर? एसेट अकाउंट बनता है। जो ये एसेट अकाउंट बनता है बेटा, वो एसेट शुरू से लेके ईयर एंड तक सेम होती है। इस अकाउंट में क्या करना है सर? बस एसेट खरीदी गई थी तो टू बैंक कितने की खरीदी गई थी सर? 40,000। ईयर एंड में बाई बैलेंस CD सर 40,000। खाता खत्म। खरीदी गई थी पहली डेट को, ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, 1 अप्रैल। सर बैलेंस BD 1 तारीख को साल के शुरू में टू बैलेंस BD बचा था सर। सर कितने की एसेट थी सर? 40,000 की। 31 मार्च को फिर वैसे की वैसे ही रहेगी, बाई बैलेंस CD 40,000 की। 2 साल हो गया सर। तीसरे साल फिर टू बैलेंस BD, फिर बाई बैलेंस CD सर 40,000। ये 1 अप्रैल को सर, और ये 31 मार्च को सर। ये 1 अप्रैल को, ये 31 मार्च को। खाता खत्म हो गया सर। चौथे साल में 1 अप्रैल को खुलेगा टू बैलेंस BD सर 40,000 का बैलेंस BD, 40,000 का बैलेंस BD। 31 मार्च को क्या होगा सर? यही बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, देखिए यहाँ पे। कौन से खाते में सर? डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में या सिंकिंग फंड अकाउंट में सर। बाई, यहाँ हमारे क्वेश्चन में बोला था डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट सर। कितने का? 40,000 का, और खाता खत्म। सर यही करना था बस, बिल्कुल ऐसा ही कर। आखिरी ईयर में ये पैसा बस कहाँ? बैलेंस CD नहीं बनाना है, वही पैसा फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है सर, ये 4 खाते बनते हैं। चारों खाते आप एक साथ बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। अलग अलग बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग बनाने की कोशिश ना करिएगा। तीनों खाते को, चारों खातों को एक साथ लेजर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ये हमारा चौथा मेथड था डेप्रिसिएशन का, और ये ख़त्म हो गया।